हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त बच्चों। और आज मेरे साथ प्रेजेंट है गेट 25 के एक और रैंकर, एक और एस्पिरेंट, जिनका काफी अच्छा रिलेशन रहा है एग्जाम दोस्त के साथ। काफी बड़ा रोल उन्होंने एग्जाम दोस्त ने उनकी लाइफ में प्ले किया है। बट ऐसी बहुत सी सिचुएशंस है जिनको ओवरकम करके वो एक टॉपर बने। बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। तो आज उनसे सुनेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो मेरे साथ हैं हर्ष भाई। हर्ष का इलेक्ट्रिकल में है 165 रैंक और आईएन के अंदर है 259 रैंक। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष। थैंक यू सर। तो हर्ष यार, सबसे पहले तो यार जैसा आपने मुझे पहले भी बताया था, आपकी जर्नी इतनी डिफिकल्ट रही है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था रिजल्ट आने के बाद आपका, आपके परिवार का, जो कि आपका इस जर्नी का हिस्सा रहा है? सर रिएक्शन मतलब कहीं ना कहीं खुशी भी था और रिग्रेट भी था अंदर ही अंदर। मतलब ये बहुत टफ टाइम था मेरी फैमिली के लिए भी। जैसे मेरा 2 को एग्ज़ाम था, तो मेरे फादर 8 फरवरी को एक्सपायर कर गए थे। तो फिर वही 1 महीने में मतलब अभी ये समय मतलब मैं अपने घर वालों को ये खुशी दे पाया, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये बात तो है यार, पर इतने टफ टाइम्स के अंदर योर रिजल्ट इज लाइक अ रे ऑफ होप कि यार चलो कुछ तो लाइफ के अंदर पॉजिटिव हो रहा है। वरना क्या होता है, आदमी जो है नेगेटिव फीलिंग्स के एक दलदल में ऐसा फंसता चला जाता है ना, कि वहां से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। तो हर्ष भाई, मेरी दुआएं, मेरी प्रेयर्स आपके और आपकी फैमिली के साथ हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आप लोग इस टफ टाइम से निकलोगे एंड यू विल बी लाइक एबल टू कंटिन्यू विद वॉट एवर यू आर डूइंग। मैं ये नहीं सर कहूंगा कि वही मूव ऑन। एक रिग्रेट मतलब अंदर ही अंदर कहीं नहीं कहीं वो रिग्रेट रह जाएगा। मतलब कि जिनके लिए ये सब किया मतलब वही नहीं देख पाए रिजल्ट। बिल्कुल यार, आई कैन कंप्लीटली रिलेट टू दिस। लेकिन वही बात है कि देखो यार, लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी है। मैं मूव ऑन तो नहीं कहूंगा, यू विल नेवर बी एबल टू मूव ऑन, दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ इट। क्योंकि अपनों के लॉस को इंसान कभी नहीं भूल पाता, समय समय पे याद आता है। बट ऑलवेज रिमेंबर एक चीज, कि आप हमेशा ना उस राह पे चलना जो आपके पापा चाहते थे कि आप करो। ये उस तरह की जिंदगी जीना, शायद जिस तरह की जिंदगी का उन्होंने सपना देखा, अपने परिवार को वो चीजें नहीं दे पाए, तो वो चीजें देने की कोशिश करना। और यार, इतनी कम एज के अंदर जिम्मेदारी आ जाती है इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा। यू हैव टू बी द मैन ऑफ द हाउस। ठीक है। तो उसी तरीके से आप आगे की लाइफ को देखिए, आगे की लाइफ की जिम्मेदारियां उठाइए, अपने परिवार को संभालिए। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि माई फादर पास अवे व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर। और फिर फाइनल ईयर में जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ एक साल के बाद, तो लाइक आई गॉट द गोल्ड मेडल। वहां पे पूरा मीडिया प्रेजेंट था। ठीक है, बहुत अच्छा मीडिया कवरेज था। लेकिन एक ही चीज की कमी खल रही थी कि अगर वहां मेरे फादर मेरे साथ खड़े होते तो शायद ही वुड हैव आल्सो बीन द पार्ट ऑफ दैट स्पॉटलाइट। मेरी बाकी की पूरी फैमिली थी, उन लोगों की फोटोज न्यूज़पेपर में छपी। लेकिन द ओनली पर्सन मिसिंग वॉज माई डैड। एंड क्या होता है कि हम लोगों के जो फादर्स होते हैं यार, उनके सेक्रीफाइसेस ऐसे होते हैं ना लाइफ के अंदर, कि वो अपने लिए शायद कभी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते रह जाते हैं। और एज चिल्ड्रन हमारे पास एक मौका आता है जब हम लोग काबिल हो जाते हैं कि वी विल बी एबल टू डू समथिंग फॉर देम टू ब्रिंग अ स्माइल टू देयर फेसेस। और जब सब कुछ करने के बाद वही चीज मिस हो जाती है, तो आई नो हाउ मच दैट हर्ट्स। बट माई कंडोलेंसेज आर विद यू एंड योर फैमिली, एंड रियली रियली आई होप कि यार आप उस राह पे चलोगे जो शायद आपके पापा ने आपके लिए देखी होगी। बट चलिए, मूविंग ऑन। हर्ष भाई, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आते हैं, आपका स्कूलिंग कैसा रहा, कब से आपके दिमाग में गेट जर्नी का ख्याल आया? सर मैं वैसे तो बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग दिल्ली से मतलब प्राइमरी स्कूलिंग तो मतलब सेकंड थर्ड क्लास तक तो बिहार से हुई थी। लेकिन उसके बाद बाकी स्कूलिंग दिल्ली से हुई थी। तो वैसे ठीक ही था, एवरेज बच्चा ही था। मतलब 10th में 9.2 CGPA थी और 12th में 81% ही थी। तो उसके बाद मैंने जेई की प्रिपरेशन की तो उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मतलब 94% आई लाई तो कोई कॉलेज मिला नहीं। तो एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसके बाद मतलब बीटेक किया कंप्लीट। तो वही थर्ड ईयर के एंड या फोर्थ ईयर में मतलब मैंने गेट के बारे में सोचा। तो उसके बाद से मतलब कहीं ना कहीं मैं प्रिपरेशन में लगा ही रहा उसके बाद। तो हर्ष भाई, जैसे आपने बोला आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए, तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्लेसमेंट वगैरह का स्कोप होता है। ऑब्वियसली कंपनीज वगैरह उतना यस। विजिट करती नहीं है।
सर आपकी ये जो बीटेक की जर्नी थी ये कैसी रही, किस तरह का आपका परफॉर्मेंस रहा? क्या आप वहां पे एक अबव एवरेज स्टूडेंट थे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, या कैसा जा रहा था बीटेक का जर्नी? सर बीटेक में ऐसा था कि मतलब जैसे जेई मेरे से हुआ नहीं था ना, मतलब जेई मेंस तो ठीक था लेकिन एडवांस नहीं क्लियर हुआ। तो कहीं ना कहीं वो फादर के मतलब फेस पे दिख ही जाता है कि मतलब हाँ इतना रिग्रेट मुझे लग ही रहा था, मतलब अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। तो वही डीमोटिवेटेड होके मैं कॉलेज में घुसा कि मुझे मतलब अब पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या आगे। मतलब एडमिशन तो मैंने ले लिया था लेकिन मुझे पता ही नहीं था क्या करना है। तो बिल्कुल फर्स्ट ईयर में मैं क्लूलेस था, मतलब मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था मतलब कॉलेज करने में। मतलब बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल ही था ये मान लीजिए आपकी, मतलब कुछ नहीं किया मैंने फर्स्ट ईयर में, बस वैसे ही मतलब एक साल कैसे कट गया पता नहीं चला। तो अटेंडेंस नहीं हुई मेरी, तो उसके कारण मेरा मतलब 10 में से 8 सब्जेक्ट्स में मैं डिटेन हो गया था। मैंने टीचर से भी बात करी, बहुत टीचर से बात करी, लेकिन उन्होंने मुझे डिटेन कर दिया 8 सब्जेक्ट्स में। तो फिर जब मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो मैंने सोच लिया कि अब तो मतलब हमारे कॉलेज में क्राइटेरिया था कि अगर आप 50% सब्जेक्ट्स में पास नहीं है तो आपको ईयर बैक लग जाएगा। तो मैं मतलब फर्स्ट ईयर हो गया तो मुझे यही डर था कि ईयर बैक लग जाएगा। तो मैंने घर पे बोला मम्मी को कि मुझे नहीं करना बीटेक, मैं बीएससी में एडमिशन ले लेता हूँ, उसके बाद मतलब यूपीएससी या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर लूंगा। तो फिर मम्मी मतलब गुस्सा हो गई। मम्मी ने बोला कि एक मतलब एक बार ट्राई कर ले, एक सेमेस्टर पढ़ के ट्राई कर ले, उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर छोड़ देना जो तुमको ठीक लगे। तो सर फिर उसके बाद मैं एक सेमेस्टर मतलब मैं सोचा कि ठीक है अपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, अगर मान लीजिए मुझे लगे कि मेरा नहीं कर पा रहा, मैं जैसे डिमोटिवेटेड तो था ही पूरे एक साल, नहीं कर पा रहा तो मैं छोड़ दूंगा। तो फर्स्ट ईयर में मैंने मतलब ऐसे ही पास होने के लिए नेटवर्क ईएमएफटी ये सब सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करता था कि मतलब कि जल्दी से मेरे को कोई समझा दे, कोर्स करा हो जाए। तो वहीं मैं, किसी ने मेरे को आपके बारे में बताया नहीं, मैंने खुद आपको ढूंढा था। मतलब सर्च करते करते कॉलेज के एग्जाम्स के लिए मैंने आपको ढूंढा। फिर मैंने एक सेमेस्टर मैंने किया, तो मतलब एक सेमेस्टर में थोड़ा अच्छा अच्छा परफॉर्म किया मैंने, 8 कुछ सीजीपीए आया उस सेमेस्टर। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मतलब कर सकता हूँ मैं इंजीनियरिंग भी, मतलब इंटरेस्ट लेके करूँगा तो कर लूँगा। फिर सेकेंड ईयर में मैंने सेकेंड सेमेस्टर भी सेम, मतलब सेकेंड ईयर में ऐसा होता है कि बहुत टफ मतलब एकदम से टफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो सेकेंड ईयर में भी मैंने बहुत मेहनत की, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में भी मेरे मतलब ठीक ठाक सीजीपी आ गए। फिर थर्ड ईयर में मैंने सोचा कि मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह है नहीं, तो क्या किया जाए। तो फिर थर्ड ईयर में मैंने सोचा कि मतलब कुछ भी करेंगे लेकिन पहले डिटेन सब्जेक्ट्स जो है मेरे, वो जो सर दर्द मेरे ऊपर बना हुआ है, जो मैंने इतनी इरिस्पॉन्सिबली मतलब बिना कुछ सोचे इतना बड़ा वो ब्लंडर कर दिया था। तो वही मैं सोचा कि सबसे पहले इनको क्लियर करता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ देखी जाएगी। तो फिर सर वही पूरा क्लियर करने में उस सेमेस्टर के 8 9 सब्जेक्ट, और ऊपर से फर्स्ट सेमेस्टर के 8 9 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और ऊपर से इंजीनियरिंग ड्राइंग, सब सब्जेक्ट्स मैंने एक ही साल में क्लियर कर दिए थर्ड ईयर में। फिर उसके बाद सर जब मैं फोर्थ ईयर में आया, सर मैंने थोड़ा वेब डेवलपमेंट सीखा, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि फोर्थ ईयर तक आते आते भी मेरे मतलब वो नहीं था, मेरे को मतलब सीरियसनेस था ही नहीं मेरे अंदर। कि जैसे मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा था तो वेब डेवलपमेंट में जैसे टफ पार्ट आता मैं भाग जाता वहां से, इधर आपसे पढ़ रहा था या जैसे मुझे टफ लगता मैं वहां से भाग के वापस वेब डेवलपमेंट में, मतलब एस्केप बस मैं ढूंढ रहा था अपनी लाइफ में कि मतलब बैठे बैठे कुछ काम हो जाए तो मुझे बढ़िया लगेगा। तो फिर धीरे धीरे आपसे सीखते सीखते मतलब आज जो सीखा है सर आपसे ही सीखा है, सच बोलूंगा कुछ मैंने खुद अगर मैं क्रेडिट अपने आप को भी दूंगा तो वो गलत रहेगा। तो सर मैंने आपसे सीखते सीखते मतलब 2023 वाला फोर्थ ईयर में पहला गेट अपीयर किया। तो उस टाइम मेरे 22 मार्क्स आए थे 25 में से, तो मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने मतलब घर पे बताया तो मम्मी ने बोला प्लेसमेंट ले लो। तो फिर सर मैंने आपकी वीडियोस देख के जैसे मशीन या नेटवर्क प्रिपेयर करके, कम्युनिकेशन स्किल में ये नहीं बोलूँगा मेरा खराब था, मतलब बढ़िया था। तो इन सब कॉलेजेस में आपको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। तो मैंने प्रिपेयर किया प्लेसमेंट के लिए। तो मेरा जेके सीमेंट में प्लेसमेंट हो गया था, 5.8 एलपी था ट्रेनिंग में। जीके सीमेंट में मेरा प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद लेकिन सर कहीं ना कहीं वो था ही मलाल की, मतलब जिस मतलब गेट भी मैंने इसलिए प्रिपेयर किया था कि अपने फादर को वो जो उनका वो था कि मेरे को एक रिग्रेट रह गया था जीवन में कि मतलब आईआईटी ज्वाइन नहीं कर पाया, या
मतलब एडवांस क्लियर नहीं हो पाया, आईआईटी नहीं जा पाया, वो कहीं ना कहीं रिग्रेट मेरे को दिखाना था अपने फादर को कि हाँ मैं किसी काबिल तो हूँ मैं। और खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना था कि आगे के एग्जाम के लिए। तो वही फिर मैंने मम्मी को बोला कि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन मेरे घर के ठीक थे, मम्मी पापा दोनों, मम्मी सीआरपीएफ और पापा बीएसएफ में हैं। तो मतलब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया मुझे मतलब कि ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम करो। तो फिर मैंने कॉलेज पास आउट होने के बाद 6 महीने पूरी जी जान से प्रिपेयर किया। तो उस ईयर मेरी 913 रैंक आई इलेक्ट्रिकल में। फिर मतलब फिर भी मैं बढ़िया ठीक ठाक रैंक थी, मैं किसी कॉलेज में चला जाता, लेकिन मेरा था कि मतलब हाँ और अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने 1 साल और प्रिपेयर किया। तो इस साल भी कुछ गलतियां हुई मेरे से बहुत ज़्यादा, लेकिन सिलेबस भी जैसे कंप्लीट नहीं था इस बार। लेकिन फिर भी मतलब फॉर्चुनेटली 166 रैंक आ गई। तो हर्ष भाई, जैसे आपने बताया आपके दोनों पेरेंट्स फोर्सेस में थे, तो मतलब घर का Yes. माहौल कैसा रहता था? काफी डिसिप्लिन्ड रहता था कि कूल माहौल था, या पेरेंट्स की तरफ से किस तरह का कॉन्वर्सेशन आपके साथ था? सपोर्टिव था या थोड़ा डिसिप्लिनरियन एटीट्यूड था? सर जब तक घर में था तब तक तो मैं बहुत डिसिप्लिन था, लेकिन जैसे ही कॉलेज में गया बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल हो गया, क्योंकि पेरेंट भी तो घर पे ही आपको देखेंगे। आप जो जैसे मैं अपने पेरेंट्स को जो बताऊंगा फोन पे कॉलेज में जाने के बाद, तो वही वो समझेंगे। उनको मतलब वो हकीकत नहीं देख रहे कि बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मतलब ये था कि मैं किसी भी सिचुएशन में था, मैंने खुद को भी उस सिचुएशन में डाला, या कितने भी फेलियर हुए, लेकिन मेरे पेरेंट्स का हमेशा यही सपोर्ट था कि हाँ मुझे तुझ पे भरोसा है, तू कर लेगा, तू कर लेगा। तो 2 साल लगे, 3 साल लगे, मेरी मम्मी तो बोलती थी 28 साल तक तू पढ़ता जा, मतलब तू कर लेगा, बस बस तो पढ़ते रहो। हर्ष भाई, थोड़ा कहीं ना कहीं माइंड के अंदर कभी ऐसा प्रेशर भी रहा, क्योंकि आपके दोनों पेरेंट्स ऑब्वियसली वर्किंग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, कि यार कुछ मतलब ऐसा काबिल बनना है? क्योंकि यार जब पेरेंट्स इतने सक्सेसफुल होते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक प्रेशर हो जाता है ना, कि नहीं यार, आई हैव टू मैच अप टू द एक्सपेक्टेशंस। कहीं ऐसा ना हो कि आई माइट नॉट रिमेन अ फेलियर इन माई लाइफ। तो कभी ऐसी फीलिंग आई? और इस चीज को सर कैसे हम आप मैनेज किए? सर ये फीलिंग तो हमेशा से रहेगी, मतलब मैं फेलियर ना रह जाऊं। मतलब उनको जैसे देखता था हार्ड वर्क करते हुए, जैसे मेरी मम्मी भी वर्किंग है, तो वो सुबह जाती थी 5 बजे और शाम में 7 बजे आती थी, तो उनको देखता रहता था। तो मतलब लगता ही था अंदर ही अंदर, जब मेहनत नहीं करता था तो खुद को कोसता था। तो वैसे ही मतलब करते करते मतलब वही एक मोटिवेशन का कारण थे मम्मी पापा। तो मैं सोचा था कि मतलब मुझे बस ये चाहिए था कि एक कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हो जाए, क्लियर कर लूँ, उसके बाद आगे किसी भी एग्जाम का, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एक बार बस मैं उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाऊं, फिर मैं आगे कर लूंगा कुछ भी। लेकिन वो कॉन्फिडेंस ही मेरे अंदर टूट चुका था अंदर से जेई के बाद, कि मतलब कॉन्फिडेंस बस बिल्डअप करना था मेरे को। तो हर्ष भाई, जो आपने बताया कि आपका ईयर बैक लग गया था, वो अटेंडेंस की वजह से था या परफॉर्मेंस की वजह से था? सर ईयर बैक मतलब बच गया था मेरा, मतलब मैंने बचा लिया था टीचर से बात करके। तो अच्छा। मतलब वो मेरा मेन अटेंडेंस की वजह से था। 2 सब्जेक्ट में मेरे को एग्जाम देने दिया था, इंग्लिश और एक प्रैक्टिकल में। तो वो दोनों मैं निकाल लिया था, बाकी 8 में उन्होंने नहीं दिया, दिन नहीं देने दिया था मुझे एग्जाम। ओके। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो गया था कि कॉलेज जाने की इच्छा ही नहीं होती थी आफ्टर सीइंग दैट डिसअपॉइंटमेंट ऑन द फेस ऑफ योर फादर। बिल्कुल तो सर, मोस्टली बिल्कुल टूट मोस्टली गया था हॉस्टल अंदर में ही से। रहते थे, वैसा था कि कॉलेज नहीं जा रहे हैं, सो रहे हैं, थोड़ा बहुत गेमिंग कर हाँ लिया, सर। मूवीज देख लिया, उस टाइप से थोड़ा टाइम यस स्पेंड कर सर। लिए। तो हर्ष भाई, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। क्योंकि अगर आप उस एटीट्यूड के साथ गए थे कि यार मतलब अब हो गया, जीवन में मेरे से अब कुछ हो नहीं पाएगा, खुद को उतना डिमोटिवेट करके फिर आप उतना मोटिवेशन लेके आए कि आप रैंक ले आए। तो हर्ष यार, जैसे आपने गेट के 3 अटेम्प्ट दिए, 23, 24, 25, तो कभी ऐसा डिमोटिवेटेड नहीं लगा यार कि 2023 में आप क्रैक नहीं कर पाए, 2024 में भी ऐसा रैंक नहीं आए जहां पे कि आप अपने माँ बाप को शायद प्राउड फील करा पाओ कि यार छोड़ देता हूँ, गिव अप कर देता हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, जो मैं सोच रहा हूँ शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ? तो कभी गिव अप करने का ख्याल आया? नहीं सर, गिव अप नहीं आया, क्योंकि सर मैं हर समय 2023 से, मतलब जब से मैं प्रिपरेशन शुरू किया है, तो तब से मैं आपसे ही जुड़ा हूँ। मतलब कभी डीमोटिवेशन आ ही नहीं सकता। मतलब जो आपसे रेगुलर जुड़ा है वो डीमोटिवेट हो ही नहीं सकता, कि मतलब आप ही तो सिखाते हैं कि मेहनत, मतलब एक बार मैं, मेरे को याद है एक इंसिडेंट, जब आपको विटामिन डी के इंजेक्शन्स लगे थे फिर भी आप पढ़ा रहे थे। तो वही आपको देख के मोटिवेशन होता था कि सर मतलब बोलते हैं कि कर लोगे कर लोगे, तो कर लूंगा। वही सब करता रहा मेहनत बस।
तो हर्ष भाई जैसे आप रिकॉर्डेड कोर्स के साथ जुड़े, राइट, तो यार कहाँ से मोटिवेशन लाते थे कि लेक्चर देखना है? क्योंकि काफी बच्चों का ना ये प्रॉब्लम रहता है कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, अब हमने कोर्स तो खरीद लिया लेकिन अब लेक्चर पड़े हुए हैं, हम सोच रहे चलो कल देख लेंगे, चलो परसों देख लेंगे। तो ये कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाए कि डेली पढ़ने बैठा जाए, डेली एक शेड्यूल को फॉलो किया जाए? सर जैसे इस ईयर मैंने रिकॉर्डेड लिया था, लास्ट ईयर मैंने लाइव ही लिया था। तो हम्म। मैं यही बोलूंगा कि लाइव जिसको लेना है वो सबसे पहले, अगर सबसे पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है तो वो लाइव ही ले, क्योंकि आपसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड कोई नहीं लगता मेरे को। कि आप जैसे आप बोलते हैं कि आपका पूरा ईयर का शेड्यूल फिक्स है कि इतने दिन इस ये क्लास इस दिन लूंगा, तो मुझे वही लगता है कि जो बच्चा आपके साथ रहेगा बस आपको फॉलो करे। आप सुबह क्लास लेते हैं तो सुबह क्लास लेने आ जाए, आप बोलते हैं कि क्लास के बाद ये प्रैक्टिस करो तो वो प्रैक्टिस करे, आप बोलते हैं कि एक महीने बाद ये रिवीजन करो तो वो करे। मतलब जो आप बोल रहे हैं डिट्टो वो बस कॉपी पेस्ट कर जाए, अपना ब्रेन ना लगाए बिल्कुल स्ट्रेटेजी में। मैं तो यही बोलूँ, वही मैंने किया, मतलब जो आपने बोला वो किया, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप मोटिवेशन की जगह इतना डिसिप्लिन ले आए कि डेली आप क्लासेस अटेंड कर लें, तो हम्म। आपका बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और यही चीज बच्चों में आपको कहना भी चाहूंगा, आप लोग मोटिवेशन मत सीख किया करो कि कहाँ से मोटिवेशन आए। अपने डेली टास्क परफॉर्म करने का, डेली टास्क के लिए मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अब जैसे हर्ष भाई के पेरेंट्स हैं, आप लोगों की फैमिली में भी आपके फादर या फादर मदर दोनों, आप देखते होगे यार काफी डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। जैसे अगर चलो मदर वर्किंग नहीं भी होंगी तो भी डेली सुबह उठ के अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए आप लोगों को लंच प्रोवाइड करना, आप लोगों को फूड प्रोवाइड करना, आप लोगों का ख्याल रखना, सारी चीजें करती हैं। अब अगर वो ये बात कहने लगे यार आज मोटिवेशन नहीं आ रहा, आज नहीं उठते हैं, तो आप ये सोचिए आप लोगों की फैमिली लाइफ कितनी जेपरडाइज हो जाएगी। और शायद आप लोग का प्रोफेशनल लाइफ भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। या आपके पापा अचानक से एक दिन जॉब क्विट कर दें, यार मजा नहीं आ रहा, यार फीलिंग नहीं आ रहा, मोटिवेशन फील नहीं हो रहा, तो फाइनेंसेस आपके पूरे के पूरे हिल जाएंगे। तो व्हेन दे आर एबल टू डू इट बिकॉज दे केयर फॉर देयर ओन फैमिली, तो आप भी अपने और अपने परिवार के लिए डिसिप्लिन क्यों नहीं बन सकते हो? डिसिप्लिन अगर आप बनोगे तो आपको डेली किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं अपना काम करने का, इट्स जस्ट अ रूटीन वर्क फॉर यू। अब मैं डेली उठता हूं थोड़ी ना मेरे पास मोटिवेशन होता है यार आज जाएंगे पढ़ाएंगे मचाएंगे, वैसा नहीं होता है। लेकिन आज जाना है पढ़ाना है क्योंकि बच्चे वेट कर रहे होंगे। अगर मैं किसी दिन किसी भी कारण से क्लास के लिए लेट हो जाता हूं तो मेरे अंदर ये गिल्ट आ जाता है, यार बच्चे वेट कर रहे होंगे, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे सर आएंगे सर आएंगे, सर आ नहीं रहे हैं। तो वो एक फीलिंग होना चाहिए कि यार आपकी जिम्मेदारी है और आपको जिम्मेदारी पूरी करनी है। और आपने हर्ष भाई की जर्नी में ये चीज समझी भी होगी कि कैसे वो एक जिम्मेदार इंसान बने। और अनफॉर्चुनेटली खैर सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ भी गई। बट आई वुड से जस्ट वन थिंग यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना लाइफ में भगवान उन्हीं लोगों को देता है जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक होते हैं। एंड आई थिंक हर्ष इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो कि मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर गए इमोशनली, मेंटली, एक मैच्योरिटी लेवल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर गए। एंड आई थिंक नाउ ही इज क्लियरली रेडी टू टेक ऑन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी बात कि हर्ष जो है मेरे हिसाब से ये पहला एग्जाम है जो उन्होंने तगड़ी तरीके से क्रैक किया है। एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्स, ऐसा नहीं है कि ये आखिरी एग्जाम है उनका। इसके बाद मल्टीपल एग्जाम क्रैक करते जाएंगे। और जो एटीट्यूड जो स्ट्रगल उन्होंने लाइफ में देखी है वो ना सिर्फ एग्जाम्स के अंदर सक्सेसफुल होंगे, डेफिनेटली ही विल बी सक्सेसफुल एज अ मैन एज अ पर्सन, डेफिनेटली इज दैट इज गोइंग टू हैपन। तो हर्ष भाई जैसे आपने 2 बार ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप में आपका डेली रूटीन कैसा रहता था? कैसे आप लेक्चर्स को, प्रैक्टिस को, इन चीजों को साथ लेके चलते थे? कितना टाइम आप सेल्फ स्टडी को दे देते थे? कैसे आप आवर्स डिसाइड करते थे या क्वेश्चंस डिसाइड करते थे? टारगेटिंग क्या होती थी? जैसे सर जब मैं लाइव कोर्स करता था, जब लाइव कोर्स करता था तो 6 बजे आपकी क्लास शुरू होती थी। मतलब सुबह ही क्लास शुरू होती थी लास्ट ईयर। तो मेरा मेन मोटिव था कि मतलब मैं सुबह लाइब्रेरी पहुंच जाऊं उस क्लास शुरू होने से पहले, फिर उसके बाद क्लास करूं जितनी क्लास आप करा रहे हैं, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद जो आप नोट्स आपने लिखा है, मतलब जो शॉर्ट नोट्स मैंने लिखे हैं मेनली उस समय क्लास के टाइम पे, तो उनको रिवाइज करूं। फिर उसके बाद मतलब वो अगली मतलब वही पुरानी क्लासेस रिवाइज करूं। मतलब आप जो एक सब्जेक्ट कराते थे उसके साथ साथ मैं एक और सब्जेक्ट लेके चलता था, तो वो सब्जेक्ट फिर पढ़ता था। फिर उसके बाद जो मतलब मेरा मेन फोकस था कि जो आप क्लास में क्वेश्चन कराते, जैसे आप भी बोलते हैं हर समय बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कि तुम मेरा थॉट प्रोसेस समझो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ।
तो मेरा हमेशा यही अप्रोच रहता था कि मैं तो ये सोच रहा हूँ, लेकिन सर मतलब क्या ब्रेन मैपिंग करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये इस स्टेप तक आने के लिए सर ने क्या क्या सोचा दिमाग में। तो वही मैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करता था, क्वेश्चन सॉल्व मतलब यही मेरा डेली रूटीन था। लाइब्रेरी जाता था सुबह 6 बजे, फिर उसके बाद शाम में 8-9 बजे में आ जाता था घर, बीच में एक बार खाना खाने आता था। तो बेसिकली लाइब्रेरी से आपको एक अच्छा ऐसा माहौल मिल जा रहा था जहां पे कि आप थोड़ा फोकस रह सकते थे और डिस्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं। हर्ष भाई, लेकिन हाँ ऑनलाइन मेरी। एजुकेशन में जब हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ढेर सारी तरह की वीडियोस से हम एक्सपोज होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर देख रहे हैं, फिर अचानक से यूट्यूब पे चले गए या इंस्टाग्राम चलाने लग गए, या कहीं से कोई वीडियो कोई लिंक आ गया तो उस पर हम लोग ब्राउज करने पहुंच गए। और ऑनलाइन में ना बच्चा कहीं ना कहीं आइसोलेट हो जाता है, अकेला पड़ जाता है, राइट। एक माहौल उसको नहीं मिल रहा होता है। तो वहां पे उल्टी सीधी आदतें भी लग जाती हैं बच्चों को कहीं ना कहीं। तो यार इन सब चीजों को कैसे अवॉइड करते हुए डिस्ट्रैक्शंस को, और कैसे हम लोग अपने लक्ष्य पे फोकस रहें? सर जैसे शुरू में मैं सर बहुत टाइम पास करता था यूट्यूब इंस्टा वगैरह पे। तो मैंने क्या किया सर, मैंने अपनी बहन को बोल दिया कि मेरा इंस्टा का पासवर्ड चेंज कर दो। तो उसने इंस्टा का पासवर्ड चेंज कर दिया, और मैंने अपने लैपटॉप से वो व्हाट्सएप भी लॉग आउट कर लिया। तो मैं अपना फ़ोन यहाँ छोड़ के जाता था, बिना फ़ोन के लॉग इन हो नहीं सकता व्हाट्सएप। तो मैं व्हाट्सएप भी लॉग आउट कर दिया, लाइब्रेरी जाता था तब। और यूट्यूब पे एक मैंने कहीं पर शॉर्ट्स देखा था जिससे आप सब कुछ डिसेबल कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब हम खोलते हैं तो फीड में आने लग जाता है सजेशन, तो हम देखते जाते हैं। तो एक ऐप होता है जिससे बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, मतलब जो आप सर्च करेंगे बस आपको वही दिखेगा, कुछ फीड में नहीं दिखेगा। तो वो मैंने एक ऐप यूज किया, मैंने सब ब्लॉक कर दिए, एड वेड शॉर्ट्स वॉट सब ब्लॉक कर दिए। तो फिर अगर मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ तो मुझे वो एफर्ट लग रहा है उसको वापस स्टार्ट करने में। तो जब तक वो एफर्ट मैं कर रहा हूँ तब तक मेरे बैक ऑफ द माइंड आ जा रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर मैं मतलब खुद से मतलब वो डिस्ट्रैक्शन से फिर मतलब ऐसे ओवरकम किया मैंने। हर्ष, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आपने बोला व्हाट्सएप तो आपने लॉग आउट कर दिया, चलिए फिजिकली आपने लॉग आउट कर दिया, लेकिन दिमाग में ख्याल आता है अरे यार कोई मैसेज ना आया हो, कोई कॉल ना कर रहा हो। तो कभी इस तरह का थॉट आकर के डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब क्योंकि एक एंग्जाइटी बिल्डअप हो जाती है अगर हम लोग सोशल मीडिया चेक नहीं कर रहे हैं कि यार किसी का मैसेज ना आ गया हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो ऐसा कुछ होता था आपके माइंड में? मैंने सर बस एक ही चीज फिक्स किया था कि मैं सुबह लाइब्रेरी जाऊंगा। लाइब्रेरी जाने के बाद जब मैं दोपहर में आऊंगा तब मैं फोन चेक करूंगा किसका कॉल मैसेज कुछ भी है। फिर उसके बाद जब लाइब्रेरी वापस चले जाऊंगा तो रात में आऊंगा तब चेक करूंगा, बीच में मैं ना फोन लेके जाऊंगा ना फोन में देखूंगा बीच में। तो लाइब्रेरी चलो, जाने का ये फायदा हो गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है हर्ष भाई। तो मुझे लगता है यार देखो, हर्ष से डिसिप्लिन के टर्म्स में बहुत चीजें सीखने के लिए हैं बच्चों, आप लोगों के लिए। सर और मुझसे हर्ष तो का, हाँ, सर मुझसे ना सीखे, मैं तो यही बोलूंगा कि सर आप मेरे अंदर जो भी इम्प्लीमेंट है क्वालिटीज जो मैंने डाली है खुद के अंदर, वो बस सर सिर्फ आपको देख के डाली है रोज। मतलब आपको आप तो आपको फील नहीं होता होगा, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूँ कि मेरे लाइफ का हिस्सा है आप। मतलब एक बड़े भाई की तरह मैं देखता था रोज आपको, जो एक आइडियलाइज करता किसी इंसान को, वो मैंने हमेशा आपको ही किया कि कुछ नहीं करना, अंकित सर जैसा बनना है, अंकित सर जैसा बनना है। जितना मेहनत अंकित सर करते हैं, मतलब इतना सब अचीव करने के बाद भी, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट सब कुछ आपने अचीव किया, फिर भी इतना डिसिप्लिन्ड होना कि आप भी रिलैक्स कर सकते थे, फिर भी वही आपको देख के हमेशा मोटिवेशन आता है। तो वही स्टूडेंट्स को भी मैं बोलूंगा कि जो सर बोलते हैं वो एक शब्द गलत नहीं बोलते अपने मुंह से, ना कंट्रोवर्सी ना कुछ, कुछ नहीं, एक शब्द गलत नहीं बोलते। और जो वो बोलते हैं वो अगर आप बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे तो आप लाइफ में मतलब बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ। थैंक यू हर्ष भाई, इतने अप्रिसिएशन, इतने काइंड वर्ड्स के लिए। रियली आई एम हम्बल्ड। लेकिन मैं ये चाहूंगा जो भी बच्चे हर्ष की जर्नी से कनेक्ट कर पाए, या जो भी लोग इन चीजों से गुजरे हों जो हर्ष गुजरा है, या हर्ष से कोई एडवाइस लेना चाहते हो, आप किसी पॉइंट पे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो पे कमेंट करके आप पूछिएगा। मैं या फिर हर्ष जो भी रिप्लाई कर पाएगा विल डेफिनेटली बी रिप्लाइंग टू यू फॉर ऑल द क्वेरीज दैट यू माइट हैव। और सभी लोग यार हर्ष को एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि लिटरली भाई इतना बड़ा टर्न अराउंड लाइफ में रोज रोज देखने नहीं मिलता है। और इतना बड़ा टर्न अराउंड जब कोई इंसान करता है ना, तो ट्रिमेंडस विल पावर चाहिए। सोशल मीडिया अवॉइड करना, ठीक है, हर तरह के प्रेशर को ओवरकम करना, एक साल में पीछे की बैक्स भी क्लियर करना, उस साल के सब्जेक्ट्स भी क्लियर करना, भाई इसमें से कोई एक सिंगल चीज ऐसी नहीं है जो कि आसान है। और इस चीज का अप्रिसिएशन तो बनता है। ठीक है, जनरली मैं करता नहीं हूं, लेकिन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू अपलॉड हर्ष
क्योंकि यार बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया लिटरली। अगर यहाँ पे ऑडियंस होती, लाइव ऑडियंस होती और ये ऑफलाइन इवेंट हो रहा होता, तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठता। कुछ इस तरह का अचीवमेंट है हर्ष का। तो नंबर्स पे नहीं जाएं, रैंक को नहीं देखें, उनकी जर्नी को देखें कि भाई कितना बड़ा टर्न अराउंड उन्होंने किया है। तो कई बार क्या होता है ना, एक साधारण सा इंसान जो दिखता है उसके अंदर बहुत असाधारण सी जर्नी नजर आती है। तो हर्ष के साथ कुछ ऐसा ही है। तो हर्ष भाई मतलब लिटरली आई एम सो इन्फ्लुएंस्ड बाय योर जर्नी। आई एम रियली रियली ग्लैड कि आप टाइम निकाल पाए, आप आए, आपने अपनी जर्नी शेयर की। यू हैव बीन थ्रू टफ टाइम्स एंड यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, एंड you'll always have my support, you'll always have my blessings. But thank you for coming on board and sharing your journey. Thanks a lot. थैंक यू सर।